जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में आज हम देखेंगे आपके जीवन का कौन सा पन्ना खुलने वाला है। तो चलिए, वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा डाउनलोड आया है और मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए देखना चाहूँगी कि आपके जीवन का कौन सा पन्ना ईश्वर खोलने वाले हैं, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम याद करेंगे, हे डिवाइन, हे एंजल, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनके किस्मत का, उनके जीवन में कौन सा पन्ना खुलने वाला है और मेरे व्यूवर्स को क्या जानना ज़रूरी है और क्या आप गाइडेंस देंगे, क्या मोटिवेशन देंगे, सब कुछ मुझे दिखाएं, दृष्टि दें, हेल्प करें। बहुत लड़ाइयाँ की हैं आपने अपने आप से, अपनी चीज़ों से। ओके, लोगों की वजह से भी हुआ है आपके जीवन में लड़ाइयाँ। इंटरफेरेंस बहुत रहा है आपके जीवन में, करियर में स्ट्रगल बहुत किया है आपने। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। जो पन्ना आपका जो बदल रहा है, किस्मत का जो पन्ना आप बदल रहा है, जो पन्ना बंद था और जो आपकी किस्मत का पहिया जो चल रही थी, वो कैसी चल रही थी? एंजाइटी, स्ट्रेस वाली। जैसे कि आप मेहनत कर करके इतना थक चुके हैं कि रातों की नींद भी आपकी बार बार खराब हो रही है। इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इतना एंजाइटी में जा रहे हैं कि आपको सोच सोच के मेंटल टॉर्चर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है करियर को लेके बहुत चैलेंजेस आए हैं आपके सामने, बहुत स्ट्रगल किया है, बार बार अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ग्रोथ मिलती है फिर डाउन हो जाता है, ग्रोथ मिलती है फिर डाउन हो जाता है। स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। स्टेबिलिटी आप चाहते हैं एक बार अपने जीवन में, बट वो स्टेबिलिटी के लिए आपको इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं कि आप कभी स्टेबल नहीं ला पाए, सक्सेस नहीं ला पाए। जिस तरीके का आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन में, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता जा रहा था। फाइनेंशियली लॉसेस दिख रहा है, जैसे आपका काम कभी आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाया। इनफैक्ट ऊपर से पॉकेट से पैसा लगता गया, फाइनेंशियली आप उस हिसाब से स्थिरता में नहीं आ पाए जहां आपको बैलेंस कर सके अपने आप को, अपनी चीज़ों को। तो यहाँ चीज़ें स्लोली वर्कआउट की हैं, लेकिन फाइनेंशियली भी आपको उतना नहीं सपोर्ट आया है। फाइनेंशियली लॉसेस हो सकते हैं, जैसे काफ़ी लोगों का लॉस हुआ है यहाँ पे, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन को अमाउंट दे दिया जहाँ से आपका पैसा फंस गया है और वहाँ से पैसा नहीं निकल पा रहा है, या फिर आपकी इनकम इतनी कम है कि उसके लिए आपके जो सोर्सेस हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपका फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो मुझे वीक दिख रहा है, कम दिख रहा है। एक ये रीज़न है जिसके वजह से आप चारों तरफ से बंधे हुए फील कर रहे हैं। इनस्टेबिलिटी की आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी आपका साथ नहीं दे रहा है, उसके लिए भी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी पे नहीं पहुंच पा रहे। पाना बहुत कुछ चाहते हैं, अचीवमेंट बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर्डल्स होने की वजह से आप उसको नहीं पा पा रहे, उससे रीच नहीं पहुंच पा रही है आपकी। कई बार आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में आते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार नेगेटिविटी आपको इतनी ग्रैब कर लेती है कि पॉजिटिव में आते आते भी आप पीछे हट जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की हैं, जो नहीं डिसीज़न लेना चाहिए था, जो आपको नहीं वर्कआउट करना चाहिए था, आपने उसमें भी वर्कआउट किया है, डिसीज़न लिया है। तो ये आपसे गलतियां हुई हैं जो आपको लॉसेस में लेके गया है, या ये कह लो करियर में सेटलमेंट आपके जीवन में नहीं आ पाया है। आपने लड़ाइयाँ बहुत की हैं, जैसे आपकी बहुत कम लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी है,
या आपके हिडन दुश्मन बहुत हैं, या चैलेंजेस बहुत हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में हर एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि मैं इस धरती पे एक्सप्लेनेशन ही देने आया हूँ, काम तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो कुछ भी आपके हर्डल्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही है जो आपके काम में अड़ंगा ज़रूर लगाया है, उंगली करता रहा है। अगर आपने स्थिरता लाने की भी कोशिश की है तो इस पर्सन की वजह से आप स्थिरता नहीं ला पाए, क्योंकि इस इंसान ने आपके मानसिक संतुलन को इतना खराब कर रखा है कि सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर दी है। ये आपके बैड फेसेस जो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं रही, क्लैरिटी नहीं रही, और आपका भरोसा भी, आपका ट्रस्ट भी लोगों पे ख़त्म हो गया है। अब आपको कुछ नहीं पता चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके फेसेस हैं। लेकिन अब जो आपने स्ट्रगल किया, जो आप मेहनत कर रहे थे, अपने आप को खड़ा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे थे, अपने जीवन में एक स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे थे, गिर गिर के बार बार उठ रहे थे, गिर गिर के बार बार उठ रहे थे। अब जो आपके जीवन में जो पन्ना पलट रहा है, वो जो पलट रहा है वो आपके करियर को लेके पलट रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो 11-11, दैट मीन्स आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, या आप अपना कुछ करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, स्थिरता चाह रहे थे, वो आने वाली है, या आपको कोई फाइनेंशियली गेन होने वाला है, या आप अपने पैसों से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो आप कर सकते हैं। एक सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ पे मुझे मैरिज का भी कनेक्शन दिख रहा है कि जैसे आपकी विश थी किसी से मैरिज करने की, या आप किसी कोई एक सोलमेट कनेक्शन, जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लवर का भी कार्ड है, तो वो कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है कि ये विश भी आपकी पूरी हो सकती है। बट स्ट्रांगली चांसेस करियर से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड आ रहा है कि यहाँ जो करियर का जो पन्ना आपका पलट रहा है, अब यहाँ से आप थोड़े से चेंजेस देखेंगे अपने जीवन में, थोड़ा सा सेटलमेंट आप देखेंगे, स्थिरता देखेंगे, फोकस कर पाएंगे। पहले आप लापरवाही में थे, कहते ना चुलबुला नेचर, मुंह उठा के कहीं पे भी चल दिए, किसी ने भी गाइडेंस दे दी, किसी ने कुछ भी दे दिया, आप उस तरफ चल दिए। तो पहले आप एकदम मूर्ख, कहते ना इंसान कि जो जो बोल रहा है ठीक है सुन लिया, आप पहले वैसे थे। लेकिन आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो आपने बंद कर रखा है, आपके जो खुद के रिसोर्सेस हैं जिसको आपने बंद कर रखा है, जब से आपने उसको खोलना शुरू किया है, जब से आपने अपने वेल विशर से अपनी चीज़ें रखनी शुरू की है, या अपने बड़ों से, अपने घर में अपने बड़ों से सलाह मिलाना शुरू किया है, तब से आपके जीवन में अब ब्राइटनेस आएगी, उजाला आएगा, शाइन आएगा। जो आप नेम फेम चाह रहे हैं, जो स्थिरता आप चाह रहे हैं, जो सक्सेस आप चाह रहे हैं, वो आपको मिलेगा। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये लगा लो वो दिन का आप जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा वो दिन जब मैं सेटल होऊंगा या होंगे, कब आएगा वो दिन जब मैं भी बैठ के राज करूंगा, या कब आएगा स्टेबिलिटी की संतुष्टि मन में आ जाए कि अब मेरे साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन लापरवाही नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। सक्सेस आपकी तरफ ही आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, शाइन करने वाले हैं। और साथ ही एक और पन्ना दिख रहा है जिसमें आपको करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटियां दूर दूर तक आते हुए दिख रही हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री से, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, कहीं से भी आ सकती है। जहाँ पे जो आएंगी हो सकता है वहाँ पे आपको इनकम या आपको जो पैकेज मिलेगा वो बहुत अच्छा मिल सकता है। डबल भी हो सकता है, 2 गुना ज़्यादा भी हो सकता है, 3 गुना ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें आपका मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप काम से बाहर चले जाएं, इंटरनेशनल चले जाएं, या इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से आपको कुछ ऑफर मिल जाए। कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे दिख रही है करियर को लेके। जो आप अब तक जीत हासिल करना चाह रहे थे, विन हासिल करना चाह रहे थे, अब वो आपको मिलेगा। जो एक आप चाह रहे थे ना अपने जीवन में स्थिरता, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो जीत आते हुए दिख रही है। आपकी बहुत बड़ी विश
जो आप चाह रहे थे, जो भी आपकी विश थी, पर्सनल थी, प्रोफेशनल थी, या करियर को लेके थी, या प्रॉपर्टी को लेके थी, या घर को लेके थी, या एनीथिंग, उसमें जीत हो रही है। किसी भी चीज़ में, लव लाइफ को लेके थी तो उसमें भी जीत होते हुए मुझे दिख रही है। अब मेहनत रंग लाएगी आपकी। जो आपने जी जान लगाया था, शिद्दत से जो कमाया था, शिद्दत से आप लगे हुए थे, अपने आप के बारे में नहीं सोचा क्या होने वाला है, क्या नहीं होना, कब खाना खा रहा हूँ, कब नहीं खा रहा हूँ, कब घर पहुँच रहा हूँ, कब नहीं पहुँच रहा हूँ, कौन दोस्त, कौन घर वाले, कुछ नहीं पता आपको। बस आप लगे पड़े हैं अपने काम में, अपने आप को स्थिरता लाने। ये मेहनत अब रंग लाएगी। अब जो आपका किस्मत का पन्ना जो बदल रहा है, ये अब रंग लाएगी। और अब आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, यहाँ एंजल्स ने, ईश्वर ने आपको देखा है, मेहनत करते हुए देखा है, और जिसका न्याय अब आपके साथ होगा। आपकी विशेस पूरी होंगी, आपकी झोलियाँ भरी जाएंगी। जो भी आप अब अपने जीवन में अचीव करना चाह रहे थे, वो सब होगा। हैप्पी फैमिली लाइफ, अगर आप अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ में इंस्टेबिलिटी थी, या टाइम नहीं दे पा रहे थे, समय नहीं दे पा रहे थे, तो अब वो देंगे। क्योंकि जब एक इंसान करियर वाइज सेटल होने लगता है तो फैमिली में भी फोकस और ध्यान जाने लगता है। बहुत दूर दूर तक प्लानिंग करने वाले हैं। जो आप इनकम कमाएंगे, जो आपके साथ अपॉर्चुनिटी आएगी, वो दूर दूर तक आ सकती है। और हो सकता है आपके मन में और प्लानिंग चालू हो जाए और बहुत कुछ करना शुरू, और रफ्तार से होगा। आपको समझ नहीं आएगा एकदम से कि क्या हो रहा है, अचानक से कैसे हो रहा है। जो भी चीज़ें होंगी रफ्तार से आपके पास आएंगी। लेकिन गलत डिसीजन नहीं लेना, आती हुई अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत खोना। आएंगे, कंफ्यूज भी हो गए आप, कौन सा अपॉर्चुनिटी अच्छा है, कौन सा नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। यहाँ पे आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लैरिटी थॉट्स रखनी है आपको, तब जाके आप एक अचीवमेंट, एक गोल पा पाएंगे। तब जाके आप एक सक्सेस, एक मनी, सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट, ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, जॉय, हैप्पीनेस, मनी, स्टेबिलिटी, इंजॉयमेंट, बहुत कुछ दिख रहा है। न्याय होगा आपके साथ, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप अब तक चाह रहे थे अपने जीवन में, उसका फैसला करने डिवाइन आ रही है। तो ये थी रीडिंग आपके किस्मत का पहिया। क्लेम इट कीजिएगा, डेफिनेटली आई क्लेम इट, पॉजिटिव वाइब्स। क्योंकि ये चीज़ें जो भी फाइनेंशियली, करियर वाइज, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, लव लाइफ, सारी चीज़ें बैलेंस आते हुए देखे। बस पन्ना पलटने की देरी है, और ये किस्मत का पन्ना आपका पलटने वाला है। तो इसी के साथ ही गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए कि आपको गाइडेंस, जब आपका किस्मत का पन्ना बदलेगा तो आपको क्या करना है, और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जिसको आपको फॉलो करना है, जिससे आप आगे बढ़ें। चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी आएगी और न्यू डायरेक्शन की तरफ आप जाएंगे, और उसी में से ही आपको अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। वहीं से आपका न्यू डायरेक्शन शुरू होगा, और वहीं से आपकी लाइफ में एक सक्सेस की सीढ़ी दिख रही है। पीसफुल रिजोल्यूशन, हड़बड़ी में कुछ डिसीजन नहीं लेना। मैंने ये पहले भी वार्न किया था, एंजल्स भी यही कह रहे हैं। हड़बड़ी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, पीसफुली समय लेना, लेकिन सही डिसीजन लेना, गलत नहीं लेना। अभी आपका समय हो सकता है सही नहीं चल रहा है, हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आपका जो वे है कंफ्यूजन में जा रहा है। गाइडेंस लीजिए। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। आने वाले समय में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, फाइनेंशियली, करियर, विश्व, कुछ भी है। बिग हैप्पी चेंज। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, बिल्कुल क्लेम इट। बिग हैप्पी चेंज, बिग हैप्पी चेंज, बिग हैप्पी चेंज। ओह, क्या आया है ये? अबंडेंस, यानी कि आपकी लाइफ में पैसा, वेल्थ, प्रोग्रेस
आते हुए दिख रहा है, दैट्स समथिंग बेटर। ये बिल्कुल आपके जीवन में कुछ तो बेटर आ रहा है। तो ये क्लेम इट बिल्कुल कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग बिल्कुल पसंद आई होगा। क्लेम इट करना मत भूलिएगा। बिग हैप्पी चेंज। तो मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।